कुंडलिनी और कार्तिकेय का रहस्य। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहा हूं जो हमारे वेद, उपनिषदों और पुराणों में बहुत गहराई से वर्णित है। यह रहस्य है कुंडलिनी शक्ति और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का। आप सबने कुंडलिनी शब्द सुना होगा। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। योग उपनिषद में कहा गया है कि हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है, वहीं पर यह दिव्य शक्ति सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। इसे सर्पणी शक्ति भी कहते हैं, जैसे कोई नागिनी सोई हुई हो। और जब यह शक्ति जागृत होती है तो मनुष्य में ऐसा तेज प्रकट होता है जैसे लाखों सूर्यों का प्रकाश एक साथ फूट पड़ा हो। अब सवाल उठता है, ये चक्र क्या हैं? हमारे शरीर में 6 मुख्य चक्र हैं जिन्हें षटचक्र कहा गया है। मूलाधार पृथ्वी का आधार, स्वादिष्ठान जल का केंद्र, मणिपुर अग्नि का घर, अनाहत हृदय की करुणा, विशुद्धि गले का संगीत, आज्ञा भौहों के बीच परम प्रकाश, और इनके ऊपर है सहस्रार, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जो हमें शिव से मिलाता है। भाइयों और बहनों, इन्हीं चक्रों की साधना से साधक धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होता है, और जब यह कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है तब साधक शिव स्वरूप हो जाता है। अब आइए भगवान कार्तिकेय की कथा को देखें। शिव पुराण कहता है कि जब असुरों का आतंक बढ़ा तो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हमें एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जो इस संसार का रक्षण कर सके। शिवजी ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। यह शक्ति रेतस अर्थात वीर्य अग्नि के रूप में बाहर आई। यह शक्ति किसी के बस में न थी। देवता भी सोच में पड़ गए कि इसका पालन कौन करेगा। तभी 6 कृतिकाओं ने उस दिव्य तेज को धारण किया और उसी से जन्म हुआ महापराक्रमी कार्तिकेय का, जिन्हें हम षडानन यानी 6 मुख वाले कहते हैं। क्योंकि 6 माताओं ने उनका पालन किया, इसलिए वे 6 मुख से प्रसिद्ध हुए। यही कार्तिकेय, यही स्कंद देवताओं के सेनापति बने। उनकी उत्पत्ति ही कुंडलिनी की अग्नि और शिव के तेज से हुई। यही कारण है कि वे शक्ति और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। भाइयों और बहनों, कहने का सार यही है कि हमारे भीतर छिपी कुंडलिनी शक्ति ही जीवन का असली खजाना है। षटचक्र साधना हमें साधारण से असाधारण बना देती है, और भगवान कार्तिकेय की कथा हमें बताती है कि जब यह शक्ति जागृत होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है।